अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस में कि फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है कि तुम निकाह करो, और अल्लाह ने निकाह करने के लिए अपने बंदों को हुक्म दिया, नबियों को हुक्म दिया, औलिया को हुक्म दिया, हस्बिया को हुक्म दिया। बंदा कहकर के अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ में तमाम को सिमट दिया और कहा कि निकाह करो जो तुम्हें पसंद आ जाए, जो तुम्हें भा जाए उससे निकाह करो। अब अल्लाह देखें, निकाह एक ऐसी नबी की सुन्नत है और ये फर्ज भी है, वाजिब भी है, मुस्तहब भी है, और कई मकाम पे ऐसा है कि निकाह करना हराम भी है। निकाह के फज़ाइल व बरक़ात हर इंसान समझते आ रहा है, और कमा हक़्क़हू इंसान सुन तो लेता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। अमल ना करने का नतीजा ये भी है कि महफिल मिलाद को लोगों ने एक ये समझ लिया है कि बाप दादा का जो दौर से चला आ रहा है रस्म उस पे अमल कर लिया जाए, मिलाद हो जाएगा। लेकिन जब से महफिल मिलाद आप सुन रहे हैं, जितने इंसान की उम्र नहीं होगी उससे कई ज्यादा इंसान मिलाद सुन लिया होगा। एक बच्चा मदरसे में जाकर के 12-15 साल में हाफिज, आलिम, कारी सब बन जाता है, लेकिन 30 साल, 40 साल, 80 साल तक गुजर जाता है, न इंसान निकाह के मसाइल जान पाता है, न नमाज का मसाइल जान पाता है, न रोज़े के मसाइल जान पाता है, न हुकूक ज़ौजैन की अदायगी जान पाता है, न माँ बाप की अज़मत को समझ पाता है। इसका नतीजा ये है कि इंसान सुनता तो ज़रूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। अगर अमल कर ले इंसान तो मैं समझता हूँ कि जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वो इंसान इल्म दीन मुस्तफ़ा से आशना हो जाए। इल्म दीन मुस्तफ़ा वो इंसान सीख लेगा, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि मिलाद को इंसान अब मिलाद समझ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, सब नहीं वैसे हैं, लेकिन कुछ है। आज मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर औरतों को अल्लाह ने क्यों बनाया, निकाह करने की क्या ज़रूरत है, और इंसान जब निकाह कर लेता है तो उसके ऊपर क्या हुक्म नाफ़िज़ होता है। इस्लाम में औरतों के मकाम के अलावा बच्चों के मरातब को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, मर्द का रुतबा कितना आला है, वक्त ने मैसर किया, और इंशाअल्लाह ताला वक्त में उसत रही तो बताने की कोशिश करूँगा, और भरपूर आप समाज करेंगे कि इंसान जिस इस रुए ज़मीन पे आता है और आने के बाद जब बालिग होता है तो तमाम शरीयत के उसके ऊपर हुक्म नाफिज हो जाते हैं, और बालिग हुआ कि हर शरीयत के कानून उसके ऊपर नाफिज होता है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा, दोनों को ऊपर नाफिज होता है। और उसकी तरबियत देने वाले माँ बाप होते हैं। दरख्त इंसान ज़मीन पे लगाता है और उस दरख्त के इर्द गिर्द में अगर जानवर चढ़ने वाले हों तो फिर वो दरख्त कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचता है, और उससे इंसान फल खाने की उम्मीद नहीं रखता है। लेकिन उस दरख्त हमेशा इंसान गैरों की नज़रों से बचाकर, जानवरों से बचाकर, घेरा लगाकर जब उसको उस मकाम तक पहुंचा देता है कि कोई अगर ईंटा पत्थर भी चलाए तो उसको सहने की सख्त और कुव्वत हो जाती है, तब इंसान जाकर के छोड़ देता है। लेकिन औलाद इंसान की है, परवरिश चाहे जैसे हो, पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, चाहे जैसे हो, बड़ा होने के बाद या तो कमाने भेज दिया जाता है या फिर वक्त होता है तो वक्त पे शादी ब्याह कर दी जाती है। लेकिन ज़िंदगी जीने का ये फ़लसफ़ा नहीं है। ऐसे तो जानवर भी जी लेता है ज़िंदगी,
और नस्लों की फरोगियत जानवर को भी हो जाती है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफ का माना होता है सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे खूबसूरत। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उसे अशरफ कहा जाता है। अशरफुल मखलूक़ात 18,000 मखलूक़ों में अल्लाह ताला ने इंसान को ही खूबसूरत और अफजल बनाया है, बेहतर बनाया है। तो जो बेहतर हो वो बेहतरी वाला काम करे, जो अच्छा है वो अच्छे वाले काम करे, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत वाला काम करे। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर समाज करेंगे कि बच्चियों के मरातब क्या है, माँ बाप कैसा होना चाहिए कि औलादों की तरबियत हो पाए। माँ बाप की वजह से औलाद की सही तरबियत नहीं होती है और नहीं वो इंसान सही मकाम हासिल कर पाता है। माँ बाप को ख्याल हो जाए, मेरा दावा है कि शुरू ज़मीन पे कोई भी बच्चा बदकिरदार नहीं हो सकता है। कोई भी बच्चा इस ज़मीन पे आने वाला न वो नाचने वाला होगा, न वो गाने वाला होगा, न वो बजाने वाला होगा। जब भी वो सो करके उठेगा तो मुस्तफ़ा का जिक्र करने वाला हो जाएगा। ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कब होगा? जब माँ बाप वैसे हो जाएंगे तो औलादें भी वैसी हो जाएगी। इरफान भाई अगर उसको होता तो ठीक रहता। आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई है ना। इसका थोड़ा सा देख लीजिए, पता कर किसी का बजेगा इंशाल्लाह। औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए और माँ बाप को कैसा होना चाहिए। इस रुए ज़मीन पे हर इंसान को आना है और हर इंसान को जाना है, लेकिन इसी दरमियान अल्लाह ताला ने कानून को रखा है निकाह। जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात नफ्स को रखा है, वो ख्वाहिशात नफ्स के इंसान जब बुलूगियत के हालात पे पहुंचता है तो इंसान को उभारता है। और बताया गया जिस तरह से इंसान को खाना ज़रूरी है उस तरह से इंसान को निकाह करना भी ज़रूरी है। लेकिन निकाह करना ज़रूरी है उसात हो तो, लेकिन एक मकाम पे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि इंसान को अगर महर देने की सकत है और ज़िंदगी गुजर बसर करने की सकत है तो नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह कर लो। निकाह कर लेता है उस बंदे को अल्लाह ताला गनी कर देता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। मालदार कर देता है इंसान को अल्लाह ताला, लेकिन निकाह करे तब। लेकिन इंसान की आज उम्र काफ़ी तवील होती जा रही है, काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और इंसान निकाह से कोसों मील दूर चला जा रहा है। इस पे इंसान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस पे इंसान को खड़ा उतरने की ज़रूरत है। और इंसान को ऐसा नहीं है कि इंसान इस रुए ज़मीन पे रह करके आया है तो आने के बाद एक न एक दिन जाना ये तय है। तो उससे कबल अल्लाह और उसके रसूल को ऐसे राज़ी कर ले, ऐसे राज़ी कर ले जैसे सहाबा किराम राज़ी किया करते थे, जैसे ताबईन राज़ी किया करते थे, तबा ताबईन राज़ी किया करते थे, अइम्मा मुज्तहिदीन राज़ी किया करते थे। उस तरह से आप राज़ी कर ले ताकि कि दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। उसको हटा ही दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जो बाजे का मिक्सचर है उससे आप साउंड बढ़ाइए और उससे इसका सेटिंग कीजिए। एक कलाम पहुँचाने जा रहा हूँ, मुलाजा फरमाएँ एक बार मोहब्बतों के साथ। पढ़ले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि जब न कोई सहारा मिले, जब न कोई सहारा मिले, जब न कोई सहारा मिले। इसका एक को बढ़ाइए। जब न कोई सहारा मिले, मुस्तफ़ा की तरफ देखिए। जब न कोई सहारा मिले, जब न कोई सहारा मिले, कि जब न कोई सहारा मिले, मुस्तफ़ा की तरफ देखिए। काम जब न दवा से चले, काम जब न दवा
चले मुस्तफा की तरफ देखिए, काम जब ना दवा से चले, काम जब ना दवा से चले, मुस्तफा के तरफ देखिए, काम जब ना दवा से चले। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान निकाह कर लेता है वह इंसान ईमान को आधा मुकम्मल कर लेता है। इस रुए जमीन पे आने वाला इंसान, हर इंसान जो आकिल व बालिग है, उसके ऊपर इंसान को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना वाजिब भी है। जब इंसान इस रुए जमीन पे आ गए तो उसे निकाह करना बिल्कुल लाज़िम व ज़रूरी है। इंसान को सुन्नत है। नबी ने इरशाद फरमाया जो इंसान सुन्नत के मुताबिक निकाह करता है अपनी बेटी को या जो अपनी बहन को इस्लामी तमत्तुन में रख करके, इस्लामी सांचे में डाल करके, तो नबी ने इरशाद फरमाया जो बाप अपनी बेटी का निकाह कर देता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो बाप इस रुए जमीन पे जन्नती है। अब अल्लाह बताए जो बाप इस रुए जमीन पे अपनी बेटी का निकाह कर दिया इस्लामी तौर तरीके से, तो नबी ने इरशाद फरमाया वो बाप जन्नती है। लेकिन उसके बाद एक सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास बेटी ना हो, जिसके पास एक भी बेटी ना हो, बेटा ही बेटा हो या कुछ भी ना हो, उसके लिए क्या हुक्म है? तो नबी ने इरशाद फरमाया उस इंसान के लिए हुक्म ये है कि वो इंसान अपने पड़ोसी में, रिश्तेदार में, इस्लामी समाज मोहल्ले इलाके में अगर कोई गरीब की बच्ची की बेटी है, अगर इंसान शादी में रुपए खर्च करता है, उसके शादी के खर्चात को पूरी करता है, मुस्तफा ज़मानत लेते हैं, उस इंसान के भी नाम अल्लाह ताला जन्नत मकाम अता फरमा देता है। अब जो इंसान इस रुए जमीन पे जिसके पास औलादे अगर ना हो तो इससे महरूम नहीं रह सकता है कि वह इंसान को अल्लाह ताला ऐसी नेमतों से नहीं नवाजेगा, ऐसी रहमतों से नहीं नवाजेगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो इस्लामी समाज की बच्चियों की शादी कर देगा तो अल्लाह ताला उसे भी जन्नत मकाम अता फरमा देगा। अब जब बेटी इस रुए जमीन पे आती है तो इंसान का चेहरा आजकल बदल जाता है कि नहीं? कोई नहीं चाह रहा है कि बेटी हमें चाहिए। इस गांव इलाके मोहल्ले में जब मैं रहता हूँ तो यहाँ भी जानता हूँ कि जब बेटी हो जाए तो कितने के चेहरा उतर जाता है, या तो वो बंदा जानता है या परवरदिगार जानता है कि नहीं? बेटी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी की तमन्ना में बिल्कुल भटकते रहते हैं दर दर पे कि या अल्लाह बेटी हो जाए, कह सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियां अगर घर पे हो जाए तो इंसान बेटी की खबर सुनते ही इंसान अगर घर में हो तो दुकान चला जाता है, अगर दुकान में हो तो कहीं दूर चला जाता है। वो इंसान माँ का चेहरा अलग लटक जाता है, वो इंसान देखे बाप का अलग चेहरा लटक जाता है, दादी अलग ना खुश नजर आती है। इलाके मोहल्ले में लोग पूछता है कि औलादे हुई है, क्या हुई है, बेटी हुआ है या बेटा हुआ है। इंसान बताने से कतराता है, इंसान जल्द बोल नहीं पाता है। मगर याद रखे जब बेटी होती है तो इंसान अपने चेहरे को बिगाड़ना नहीं चाहिए, इंसान को अपने चेहरे पे पज़मुर्दगी नहीं लानी चाहिए, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया बेटियां रहमत होती है और बेटी को जो निकाह कर देता है उस इंसान को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देता है कि नहीं? लेकिन आजकल बेटी होती है तो इंसान अजान तक नहीं दिलवाता है, बेटा हो जाए तो रसगुल्ला बटाता है। क्या सदर साहब, सही बात है कि नहीं? जब बेटा हो जाए तो रसगुल्ला पूरे गांव में लोग खाता है, पता चलता है कि चलिए फला का जो है बेटा हो गया। लेकिन अगर बेटी हो जाए तो रसगुल्ला क्या बतासा तक नहीं बढ़ता है। जो पहले लोग खाते थे बतासा तक नहीं बढ़ता है। ये बहुत गलत बात है। अगर इंसान के पास बेटी ना हो, इंसान अगर बेटी को ना चाहे तो अपनी बीबी को भी साइड करना पड़ेगा। इंसान को अगर बेटी ना चाहिए तो अपनी माँ का रिश्ता जितना अनमोल अल्लाह ने रखा है उस रिश्ते से भी मुंह को मोड़ना पड़ेगा। अगर बेटी इस रुए जमीन पे ना होती तो इंसानों का वजूद ना होता, कोई बेटा इस रुए जमीन पे आने के काबिल नहीं होता। इस बेटी का देन है, माँ हव्वा का देन है। अल्लाह ताला ने माँ हव्वा को पैदा ना करता, इस रुए जमीन पे बेटियों का कोई वजूद ना होता, ना कोई बेटों का वजूद होता, कुछ कहीं से नहीं होता। लेकिन जब बेटी होती है इंसान का चेहरा लटक जाता है, चेहरा उतर जाता है।
फरमाए कि जब बेटी होती है तो नबी की बारगाह में साहबा पहुंचते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बेटियों के बारे में क्या फज़ाइल है। बेटी जब होती है तो आपने रहमत फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह ताला रहमत और नूर की उस घर पे बारिश फरमा देता है, उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देता है, उस घर में फरिश्ते आते रहते हैं, उस बेटी के दीदार करने के लिए आते हैं। अब अल्लाह बताए, लेकिन मर्द के बारे में फरिश्ते कोई दीदार करने नहीं आते। अगर बेटा हो जाए तो फरिश्ते आते ही नहीं है झांके देखने के लिए कि बेटा हुआ है। लेकिन बेटी की फजीलत इतनी बड़ी है, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जब बेटी होती है तो फरिश्ते ज़ौक़ दर ज़ौक़ आसमान से तशरीफ लाते हैं उस घर की दीदार करने के लिए। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फरिश्ते कब तक आते रहते हैं, उस घर की कब तक दीदार करते रहते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया जब तक उस बेटी का निकाह नहीं हो जाता है तब तक उस घर की दीदार करने के लिए फरिश्ते आते रहते हैं। अब जरा कहिए सुभान अल्लाह, नहीं जानते हैं तो सुभान अल्लाह कहिए, न तो पता चला कहेंगे जहन्नम में चला गया तब कहिएगा सुभान अल्लाह। तो वहाँ नहीं कहना चाहिए, जहाँ कहना चाहिए मैं कहलवा देता हूँ कि ताकर के आप रास्ते पर आकर के पटरी पे कह पाए, वरना पटरी से उतर जाएंगे तो हादसा हो सकता है कि नहीं। जब बेटी होती है नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बेटी होती है तो रहमतें नाजिल होती है, और बताया गया कि जो बाप इस रुए जमीन पे रह कर के रिज़्क़ की तलाश में दर दर भटकता था, मशीयत आवाज देती है। जब बेटा होता है तो मशीयत कहती है जहाँ अपने बाप का सहारा बन जा, लेकिन जब बेटी होती है तो मशीयत ये कहती है कि तू जा रहे हो बाद में, मगर तेरे बाप की मदद के लिए मैं पहले रिज़्क़ भेज दिया हूँ, तेरे बाप के रिज़्क़ के दरवाजे को कुशादा कर दिया हूँ, जा रहे हो बाद में, मगर तेरे घर में रहमत के दरवाजे को पहले मैंने खोल दिया। ये अल्लाह ताला की निगाह होती है। जब बेटियां घर में आती है तो आने के बाद हर जगह रमन चमन नजर आने लगता है। इसी शायर ने कहा था उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, है कि नहीं। जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, है कि नहीं। जिसके घर में बेटी नहीं हो उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती है। लेकिन नबी ने फजल फरमाया कि जिसके घर में बेटी इनायत फरमा दिया, अल्लाह ताला जब खुश होता है तो क्या करता है पता है आपको। अल्लाह ताला जब ज्यादा खुश होता है तो अल्लाह ताला बारिश करता है, और अल्लाह ताला उससे ज्यादा खुश होता है तो बंदे को अल्लाह ताला बेटी से नवाज देता है। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बेटी से नवाज देता है, लेकिन इंसान का चेहरा क्यों चेंज हो जाता है, रंगत क्यों बदल जाता है। आजकल तो ऐसा है कि नबी के जमाने के अबू जहल था, अबू लहब था, इतना बड़ा गद्दार नहीं था जितना बड़ा गद्दार इस वक्त का मुसलमान हो चुका है मुस्तफा का। आप कहेंगे कैसे। अब देखें इस वजह से कि उस वक्त के दौर के जो मुसलमान था वो बेटियों को जिंदा दरगोर दफन तो करता था, लेकिन कुछ मोहलत देता था कि चांदो सूरज को देखने का मोहलत देता था, जमीन पे रह करके सांसें लेने की मौका फराहम करता था, चांदो सूरज देखने देता था, जमीन के नजारे को अपने आंखों से मुलाहिजा करने देता था। लेकिन इस रुए जमीन का इंसान उससे भी बड़ा कातिल हो चुका है। आज अगर बेटी की अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाए तो शिकम में ही मार देता है। आज अगर बेटी की खबर पता चल जाए तो इंसान अस्पताल में खत्म करवा देता है। जाने इंसान इस रुए जमीन पे रह करके दरिंदा का लेवादा हो चुका है। इंसान के अंदर इंसानियत अब नहीं रह चुकी है। इंसान ऐसा होता है अगर गिरे हुए पत्थर नजर आए तो रास्ते से साइड करते नजर आता है। इंसान तो वो होता है जो भूखे को खाना खिलाता नजर आता है, प्यासे को पानी पिलाता नजर आता है, और इंसान को अल्लाह ताला जो नेमत देता है उसमें सब्र और शुक्र करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। कहता है मुफ्ती का फतवा अपनी जगह, मौलाना की तकरीर अपनी जगह, है कि नहीं। इबादत गुजार के तकवा अपनी जगह, लेकिन वह इंसान अपनी ज़हनियात को इस्तेमाल करता है, और वह इंसान क्या करता है कि वो इंसान इस रुए जमीन पे आने वाले बच्चियों को इस रुए जमीन पे आने नहीं देता है। आने देता है जो लोग अपनी फैमिली वाले हो बहुत जानते हैं। लेकिन आप याद रखें नबी ने इरशाद फरमाया जो इंसान इस रुए जमीन पे अपनी बेटियों को कत्ल करता है, इस रुए जमीन पे आने नहीं देता है, उस इंसान को माँ बाप के ऊपर कल बरोज़ महशर अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू हराम कर दे। क्या करेगा? जन्नत की खुशबू हराम कर देगा। जन्नत की खुशबू तक वो इंसान नहीं पा
जा पाएगा। जब जन्नत की खुशबू नहीं मिल पाएगी तो वह इंसान जन्नत कहाँ से मिल पाएगा उसे, वो जन्नत का मकाम कहाँ हासिल कर पाएगा। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, जब ये चल रही है शादी की बात तो सुन ले, कुछ लोग ऐसे हैं जब आजकल जनरल ऑपरेशन करा रहे हैं, है कि नहीं? समझ लें कि अब इस रुए जमीन पे किसी औलादों को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप याद रखें, कोई 4 भाई है, कोई 5 भाई है, कोई 4 बहन है, कोई 3 बहन है। ये जो बहनें हैं ना और ये भाई है, वो काम अगर आपके माँ बाप किए होते तो इस रुए जमीन पे आप चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे होते, आज नहीं होते। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह की रजा पे राजी होकर के माँ बाप ने इस रुए जमीन पे आने का मौका फराहम कर दिया। लेकिन आज कहता है इंसान कि हम हमारे दो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आज एक ही पे लोग बड़ी इत्तफा करता है। लेकिन आप याद रखिए, आप जब पढ़ेंगे दूसरा पारा तो आपको मफहूम पता चलेगा। अल्लाह ताला कभी माल देकर आजमाता है, कभी माल लेकर आजमाता है, कभी दौलत देकर आजमाता है, कभी दौलत लेकर आजमाता है, कभी औलाद देकर आजमाता है, कभी औलाद लेकर आजमाता है। लेकिन आजमाइश के लिए अगर औलाद हो तो अल्लाह ताला आजमाइश में ले लेगा। लेकिन अगर एक ही हो अल्लाह ने आजमाइश में ले लिया, फिर पता चलेगा कि इंसान यूं ही खाली का खाली रह गया। न इंसान को इस रुए जमीन पे कोई पुकारने वाला होगा, न उसकी नस्लों की फरोगियत कोई देने वाले होंगे। मुस्तफा ये शान फरमाते हैं, इस रुए जमीन पे मेरी उम्मती कसीर होगी, कल बरोज़ महशर मुझे फख्र होगा और मैं वहाँ फख्र से मैं तमाम अंबिया के सामने खड़ा होऊंगा, ताकि इस रुए जमीन पे मेरी उम्मत ऐसी काम कर जाए तो मुझे और अंबिया पे मुझे फख्र महसूस करना पड़े। लेकिन ऐसा करता है इंसान? नहीं करता है। अब इंसान क्या करेगा? इस रुए जमीन पे ऑपरेशन करा लेगा। पता नहीं कि उसकी नस्ल से आने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम आने वाला था, उसकी नस्ल से आने वाला कोई फकीह आने वाला था, उसकी नस्ल से आने वाला इस रुए जमीन का हकीम आने वाला था, इस रुए जमीन का डॉक्टर आने वाला था, प्रोफेसर आने वाला था, मास्टर आने वाला था। ऐसा नहीं है कि सब बेटा हो तो सब पढ़ लेता है, सब बेटा हो तो सब ऐसा एजुकेट हो जाता है कि अपने माँ बाप का जो है तो वकार को समझ सके। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें आने के बाद वो अपने माँ बाप को नहीं समझेगा। कुछ ऐसा भी होता है माँ बाप की रिफत अजमत बुलंदी को समझता है। कुछ ऐसा भी होता है कुरान का हाफिज बनता है। कुछ ऐसा भी होता है जो फकीह बनता है, जो आलिम बनता है। लेकिन इस रुए जमीन पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आने वाली नस्लों को मुनक़ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब हमें नहीं चाहिए तो पता क्या चलेगा कि आप अपने ऊपर जन्नत को हराम कर रहे हैं और जन्नत को हराम करके अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। जब अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं तो आपके ऊपर कभी रहमत की बरसात नहीं होगी, बल्कि अल्लाह का गजब होगा। इसलिए मुसलमान हर जगह परेशान नजर आ रहे कि नहीं आ रहा? हर जगह नजर आ रहा है परेशान, क्योंकि वो इंसान हिदायत सिरातल मुस्तकीम को छोड़ दिया। जो कुरान ने कानून दिया है उस कानून पे अमल करना छोड़ दिया। जो हदीस मुस्तफ़ा में उसवे मुस्तफ़ा है उस पे चलना छोड़ दिया, तो हर जगह परेशान ही परेशान नजर आ रहा है। अब देखें कि इंसान इस जमीन पे आने वाली बच्चियों का कत्ल कर रहा है, आने वाले बच्चियों को नहीं आने दे रहा है। सिर्फ उसे चाहिए तो बेटा ही चाहिए, सिर्फ उसे चाहिए तो बेटा चाहिए। आप याद रखें, इस रुए जमीन पे आने वाले बेटे की खुशी पे आप जितनी खुशियां मनाते हैं उतनी खुशी मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी के आने पे खुशियां मनाया था। खातूने खुद फातिमा ज़हरा की जब आमद हुई थी तो मेरे मुस्तफ़ा इतनी खुशी मनाए थे, इतनी खुशी मनाए थे। और नबी ने इरशाद फरमाया कि बेटियां रहमत होती है, जो बेटियों से मोहब्बत करता है मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, जो बेटियों से उल्फत से पेश आता है मुझ मोहम्मद से उल्फत से पेश आता है, जो बेटियों के दिल को दुखाता है मुझ मोहम्मद को दुखाता है, और जो मुझ मोहम्मद के दिल को दुखाता है वो अल्लाह के दिल को ठेस पहुंचाता है। उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। लेकिन आजकल क्या होता है? इस रुए जमीन पे रहने वाला इंसान क्या करता है? इस रुए जमीन पे रहने वाला इंसान ऐसा करता है कि अपनी बेटियों को जब निकाह कर दिया तो कोई इंसान इस रुए जमीन पे अब उसकी खबरगिरी नहीं लेता है। लेता है? कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ खबरगिरी नहीं लेते हैं, कुछ आता पता नहीं कि अब हो गया तो बोझ सर से उतर गया। बेटियों को आज लोगों ने बोझ समझ रखा है, लेकिन आप याद रख यही वो बेटियां है, यही वो बेटियां है, यही वो
बेटियां है। अगर कोई बेटी ऐसी भी है, जब कोई बेटा ठुकरा देता है तो बेटियां आकर के सहारा देती है। जब बेटा नहीं खिलाता है तो बेटियां आकर के सीने से लगाया करती है। जब बेटा घर से निकाल देता है, यही वो बेटियां है जो कलेजे से लगा करके कहती है आपको महरूम होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिस तरह से औलाद को आपने पाला है, आपने सीने खूने जिगर को पिला करके इस रुए जमीन पे परवान चढ़ाया है। अगर बेटा ना देख पाएगा तो मैं अपने घर ले जाकर के आपको संभालूंगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा जरूर होता है। लेकिन इंसान इस रुए जमीन पे कत्ल कर रहा है। अब देखे जो कत्ल करता है और जो ऑपरेशन करा लेता है, जो इंसान इस रुए जमीन पे बेटियों को कत्ल कर रहा है, वो जन्नत में जाने की तमन्नाएं न रखे। वो लाख सजदा पे सजदा करेगा। जो इंसान जानबूझ करके ऑपरेशन करा चुका है, वो लाख सजदा पे सजदा करेगा, इबादत पे इबादत करेगा, रोजा पे रोजा रखेगा, हज पे हज करेगा, ज़कात पे ज़कात देगा, लेकिन वो इंसान जन्नत की खुशबू से महरूम रह जाएगा। आप ऐसा ना काम कर जाए इस रुए जमीन पे भी रुसवाइयों का सामना करना पड़े और परवरदिगार के सामने भी रुसवाइयों का सामना करना पड़े। अब देखिए, जब बेटियां होती है, बेटियां रहमत होती है। बेटियों को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी जाती है रहमत बन करके जाती है। अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे रहमत के खजाने को रख देता है। वो बेटियां जब तक रहती है अपने घर पे, रहमत के खजाने उसके कदमों में रहता है। जब तक वो बेटियां अपने घर पे रहती है, रहमत के खजाने उसके घर पे रहता है। जब वो बेटियां निकाह होकर के चली जाती है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो रहमत के खजाने को लेकर के चली जाती है, वो बरकतों को लेकर चली जाती है, वो उल्फतों को लेकर चली जाती है, अब रहमत के खजाने को लेकर चली जाती है। इसीलिए आला हज़रत इरशाद फरमाते गए, जब निकाह करके बहू को लाया करो तो सबसे पहले दरवाजे पे लाने से पहले उसके कदम को धुल दिया करो, और कदम को धुल करके तमाम घर में छिड़काव दे दो, ताकर के उसके कदम की बरकत से, रहमत के खजाने की बरकत से अल्लाह ताला घर से बलाओं का खात्मा कर देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा, और अल्लाह ताला घर में खुशहाली ही खुशहाली अता फरमा देगा। आप लोगों की शादी में ऐसा हुआ है सदर साहब? पैर हाथ धुल करके कभी छिटवाए हैं? नहीं छिटवाए होंगे। और कितने मिलाद में हम बता दिए, एक दो घर ऐसा है जो अमल किया है, समझे? और एक दो ही लोग तो ऐसे होते हैं जो मैदान जंग में टिकते हैं कि नहीं? सब कहाँ दे दिखा के भागाता है। अब भला बताए कि कोई धुलता है यहाँ तो क्या करता है कि दौरा ले जाता है, और दौरा और चारवा चावल और ले जा करके छीट छाट करके खेत बो करके चला, यही न करता है। और कुछ लोग दुपट्टा में दुपट्टा बांध करके, गमछी में दुपट्टा बांध करके कैसे कैसे ले करके उल्टा सीधा रस्म को जो है ना फरोग देते हुए अपने घर तक लाता है, और लाने के बाद भी नहीं रुकता है, फिर उससे जो है ना गड़बड़ाव कराता है, तो ले चावल दे चावल, है कि नहीं? अच्छे मौलाना लोग भी इस बला में गिरफ्तार हो चुके हैं। जहाँ औरतों को फेर में पड़ते हैं, उनके भी हाथ में चावल रख के फेंकवा देता है। फेंकवाता है कि नहीं फेंकवाता है? उनके भी हाथों से फेंकवा देता है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी के तहत करते हैं और कुछ लोग मजबूरी के तहत करते हैं। मजबूर वहाँ आपकी कुछ नहीं चल रही है तो सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आपकी चलेगी वहाँ तो चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन बताया गया है कि रिस्क को पैरों के तले रौंदेंगे तो खाने के लिए एक दिन आप तरसेंगे। आप याद रखिए, ये कहाँ से रस्म आ गया, हम लोग आज तक किताब में नहीं पढ़े, या कोई आलिम कह दे कि अरवा चावल जो छीट छाट करते हैं आप लोग, यहाँ तो यहाँ बता रहे हैं जब बारात जाती है तैयो छीटता है लोग, उसके साथ पैसा चॉकलेट है नगरम मगरम। छीटने का हुक्म है, लुटाने का हुक्म है शरीयत में। कब लुटाना है पता है आपको? कहिए एक बार सुभान अल्लाह, तो मैं बता देता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब निकाह हो जाए तो फातिहा करने के बाद छोहारा लुटाया करो। कह दे सुभान अल्लाह। छोहारा लुटाया करो, इतने छोहारा को खुशियों में लुटाओ एक मुस्तफा की सुन्नत पे अमल भी हो जाए। लेकिन छोहारा फतिया होता है अंदरगाह में, साइड में कोई लेके चला गया, होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान इस रुए जमीन पे ऐसा काम कर जाए जिसके सदके में इंसान खुद में चल जाए। कह दे सुभान अल्लाह। अब देखें कि जब बेटियां रहमत है, घर के दरवाजे तक छिड़क दिया इंसान, लेकिन आजकल तो खुराफात ये होता है कि जो दुल्हन बनती है वो नाचती कि नहीं नाचती?
जबरदस्ती सब नचाते हैं, नाचे तोरे शादी ये नहीं नाचेगी, लड़का है तो नहीं नाचेगा, पिला खिला करके नचाता है लड़को, काहे नहीं नाचेगा, है कि नहीं। लेकिन आप याद रखें, एक नबी की सुन्नत अदा करते हैं, सिर्फ जा करके कह दिया जाता है कि आपने कबूल किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, वो भी बिस्मिल्लाह सही से पढ़ने नहीं आता है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के कबूल कर लेते हैं, वो आपकी बीवी हो जाती है। लेकिन आप याद रखिए, जितने अशिया इसमें की जाती है, तमाम खुरफात है, तमाम लहो लईब है, इंसान जो भी करता है उससे अल्लाह के गजब को दावत देता है, रहमान के गजब को दावत देता है, अल्लाह और रसूल की नाराजगी को दावत देता है। इंसानों को चाहिए कि वो काम करे जिस काम को सिद्दीक़ अकबर ने किया था, फारूक आज़म ने किया था, उस्मान गनी ने किया था, मौला अली ने किया था, सहाबा ने किया था, ताबई ने किया था, आइम्मा मुज्तहिदीन ने किया था, सल्फ़ सालिहीन ने किया था, बुजुर्गान दीन ने किया था। वो काम करे, अगर वो काम करेंगे तो दुनिया भी संवर जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगा। ऐसा काम करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये सब जितने सब लोगों का कहना ये होता है कि ये तो मौलाना साहब लोगों की ड्यूटी है, वो तो समझावे करेंगे, यही निकलता है जबान से। लेकिन ये निकालने से पहले भी नहीं सोचते हैं कि एक आलिम को रखे हैं, वो अपने घर की बात नहीं बताता है, जमाने के संविधान को पढ़ के नहीं सुनाता है, बल्कि जब भी वो सुनाता है तो मुस्तफा की सीरत को पढ़ के सुनाता है, जब भी वो सुनाता है तो कुरान को अखज़ करके सुनाता है, और जब वो सुना देता है तो अल्लाह ताला की फजल की बारिश होती है, और जो अमल कर लेता है उसकी दुनिया और आखिरत